गंगा का जल अर्पित किया। संतुष्ट होकर सुखदेव जी महाराज बैठ गए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं बड़ा भागा हूं, मैंने एक संत का अपमान कर दिया है, मुझे श्राप लग गया है, 7 महीने मुझे कच्चा दान नसीब प्रभु। क्या मेरा कल्याण संभव है? ज्यादा दूर रही हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज हंस के कहने लगे, राजा क्यों संभव नहीं है? यदि वैद्य अच्छा हो और रोग भी समझ में आ जाए, औषधि भी सामने हो, तो रोग की निवृत्ति क्यों नहीं होगी? अरे तेरी जिंदगी में 7 दिन बचे ही बहुत है। सूर्य वंश में एक राजा हुए थे खटवान, जिनकी जिंदगी 2.5 घड़ी बची थी, और नारद जी ने 2.5 घड़ी के सत्संग के द्वारा जब सूर्यवंशी राजा खटवान का कल्याण कर दिया, तो तेरी 7 दिन में मुक्ति क्यों नहीं होगी? कारण जी मैं देखा, मुक्ति होगी तेरी, तेरा कल्याण होगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं। कथा के प्रेमी सज्जनों, राजा को विश्वास हो गया, कहीं महाराज जो मुझसे अपराध हो गया है उसका क्या होगा? सुखदेव जी कहते, राजा याद रख, गाने से पाप और पुण्य दोनों मिट जाते हैं। धर्म करके बखान करोगे, धर्म मिट जाएगा, और अनजाने में यदि पाप हो जाए वो आप क्षमा मांग लो समाज के सामने, तो समाज भी क्षमा कर देता है, भगवान भी क्षमा कर देते हैं। तेरे रोने से, तेरे आंसुओं से तेरा पाप तो मिट गया राजा। मैं कुछ कहूं उससे पहले तू बता कि तू क्या जानना चाहता है, क्या शंका है तेरे अंदर? राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में आने के बाद इस जीव का कर्तव्य क्या है? मेरी 2 शंकाएं हैं। पहले तो आप जीव मात्र का कर्तव्य बताइए कि हम संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, और जो जीव मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? जिसे ये पता है कि आज 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम मरेंगे, तो मरने वाली व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज हाथी लगाए बैठे थे आसन पर, हाथ टेके बैठे थे, पूरे नहीं बैठे थे। हाथ टेके क्यों बैठे थे? पीछे हाथ, क्योंकि सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के घर भी गाय दोहन के समय तक रुकते हैं। ये गाय के दोहने में जितना समय लगता है उतने समय से ज्यादा नहीं रुकते। भिक्षा भी करने जाते हैं, आवाज लगाई माता भिक्षा में, वो गाय के धोने में जो समय लगता है, ये उतने समय में भिक्षा नहीं आई तो दूसरे घर चले जाते हैं, ठहरते नहीं। इसलिए हाथी टेके बैठे, पहले पात्र तो देख लो, पात्र कैसा है, अच्छा होगा तो आराम से बैठ जाऊंगा, नहीं तो हाथी टेकी उठ के चल दूंगा। राजा परीक्षित ने जैसे ही कहा कि प्रभु जीव मात्र का कर्तव्य क्या है और मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज ने हड्डी हटा दी। मन में सोचा पात्र तो अच्छा है, पात्र क्यों अच्छा है? मरने वाला खुद है, पर अपने मुक्ति का कारण नहीं पूछ रहा है, अपनी मुक्ति का उपाय नहीं पूछ रहा है, ये तो जीव मात्र के लिए मुझसे प्रश्न कर रहा है। कहने लगे, राजा बलिया वेश ने प्रश्न, तेरे दोनों सवाल ही बड़े श्रेष्ठ है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए। आराम से कथा की प्रेमी सज्जन कहने लगे, राजा हम इस संसार में आए हैं,
और संसार में आने के बाद इस जीव का पहला कर्तव्य यह है कि वो भगवान का भजन करे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतव्य एचिता भय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस संसार में आने के बाद जीव का पहला कर्तव्य है कि वो संसार में आकर भगवान का भजन करे। अच्छा, भजन नहीं कर पाए तो क्या करें? भगवान की कथाएं सुने, और कथाएं भी नहीं सुन पाए तो भगवान का कीर्तन करे। और यदि कीर्तन भी नहीं कर सकता और आत्म कल्याण चाहता है तो हे राजा, भगवान का स्मरण करे। नवदा भक्ति का वर्णन किया गया, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ भक्ति ईश्वर को माना गया। चारपाई पर लेटे लेटे तो भगवान की याद कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जब कर सकते तो करते क्यों नहीं? चिंता हो रही है, मिला गए छुट्टी खत्म करके पहुंचे या पहुंचे, काल दिन चिंता कर लेते हैं कि भगवान बहुत दिनों से न मिले, एक बार धूप मिल जाए। कभी चिंता नहीं होगी। एक बार एक बहुत पैसे वाले सेठ जी थे। न मंदिर जाते थे न किसी तीर्थ में जाते थे। किसी को गुरु भी नहीं बनाया उन्होंने। गुरु बनाने के तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, बहुत लोग। एक बार एक सच्चे संत मिल गए, जान गए सेठ लोभी है। कहीं देख भैया फ्री में चेला बनाते हैं। उन्होंने कहा गुरु जी कुछ लेते नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, हम फूल भी नहीं लेते। उन्होंने कहा तो हमें चेला बनाना। सेठ जी बन गए चेला। कहीं गुरु जी क्या भगवान की कभी ऐसे भी भक्ति हो सकती है कि उसमें पैसा खर्चा होता हो? और ये हमारे परम मित्र संजीव मासा, संदेह था संदेह नहीं होता तो शायद आज भी नहीं आते। बोलिए गोविंद भगवान। गुरु जी ने कहा भगवान से मिलना चाहते हैं सेठ जी? उन्होंने कहा प्रभु खर्चा न हो, बिना खर्चे का कोई साधन बताओ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, भोजन करते हो उससे पहले भगवान को भोग लगाओ। सचमुच का नहीं, झूठा भोग। आंखें बंद कर लो, मन में सोचो ठाकुर जी क्या खाओगे? फिर अपने आप में कहो खीर खाओगे? बढ़िया से खीर मंगाओ। खीर बना के उसमें बढ़िया मेवा डालो, शक्कर डालो और मन से ही भोग लगा दो। मन से ही मान लो कि ठाकुर जी खा रहे और तुम्हारे लिए भी प्रसाद छूट गया, तुम भी खा रहे हो। ऐसा कर सकते हो? शेर जी का इसमें क्या खर्चा है? हम देते देते 24 घंटे करें, 4 दिन करेंगे इस काम को। अब सेठ जी चारपाई पर लेट जाए, तभी आंखें बंद करके ठाकुर जी का रूप देखे, कहे प्रभु क्या खाने का मन है? कचौड़ी खाओगे? मन में ही कचौड़ी बना ली, थाली में परोस दी, मन में ही सोच रहे भगवान खा रहे। ऐसा करते करते
ये सेठ जी का स्वभाव बन गया। नियम से रोजाना करते थे। एक दिन सपने में ध्यान में बैठे सेठ जी सपना देख रहे तो ठाकुर जी ने आके कहा, लाला जी आज तो खीर खाने का मन है। लाला जी ने कहा अभी बनाता हूं। दौड़ के गए, दूध डाला, चावल डाले, शक्कर डाली, मेवा डाली, भगवान के सामने रखी। भगवान ने चम्मच से भोग लगाया, भाव में देख रहे हैं। भगवान ने कहा लाला जी इसमें चीनी कम है। उन्होंने कहा प्रभु अभी लाता हूं। घर के अंदर भाग के गए, दौड़ के चीनी का डिब्बा लाए, करने लगे। भगवान की कटोरी में चीनी, हाथ हिल गया लाला जी का और धोखे से ढेर सारी चीनी भगवान की खीर में गिर गई। सेठ जी के मन में सोचा ये तो नुकसान हो गया। डिब्बा तो रखा एक तरफ और दौड़ के कटोरी में से चीनी भरने लगे। और जैसे चीनी भरने को हाथ किया, भगवान प्रकट हो गए। दौड़ के हाथ पकड़ दिया, कहीं दुष्ट जीवन में सचमुच तो कभी नहीं खिलाया, अब झूठ मान की चीनी तो खा लेते थे। भगवान लाख मन स्वर्ग के दान से खुश नहीं होता। तो श्रद्धा का एक समर चला दिया जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा वो प्रसन्न हो जाता है। न जाने कौन से गुण पे दया निधि बीती जाता है। भक्त की कोई बुराई नहीं देखते, कोई अवगुण नहीं देखते, कोई रंग नहीं देखते, कोई रूप नहीं देखते, बस अच्छा मन देखते हैं। केवल श्रवण से जीता है भगवान, धन से नहीं, अच्छे मन से जीता है भगवान। और ऐसे भगवान को भी हम न भजे तो हमसे अभागा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कौन होगा ऐसा भागा? कथा की सज्जनों, बचपन निकल के चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा अज्ञानता में भजन नहीं किया, जवानी में घमंड में भजन नहीं किया, सोचा बुढ़ापे में कर लेंगे और बुढ़ापे में होता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन जीव का पहला कर्म है भजन करना, लेकिन जीव कर नहीं पाया। कि बचपन बीत गयो अज्ञानी, कि बचपन बीत गयो अज्ञानी, मध में पीती जाए जवानी, प्रिया शाम की तो फुर्सत ना मिली है हरि के नाम, तो फुर्सत ना मिली है हरि के नाम की, तो फुर्सत ना मिली है हरि के नाम की। बचपन बीत गयो अज्ञानी, मध में पीती जाए जवानी, प्रिया शाम की फुर्सत ना मिली है हरि के नाम की, फुर्सत ना मिली है हरि के नाम की।
हो गए जवानी में सब आपो, अरे घोड़े जानी में सब आपो, हथियार तो मेरे भी बुढ़ापो। हंस गए जवानी में सब आपो, हथियार तो मेरे भी बुढ़ापो। घोड़े जानी में सब आपो, हथियार तो मेरे भी बुढ़ापो। चलते चाल चलते चाल मुक्ता के और काली गोरी मुखोती रे, और है गए अंग अंग सब ढीले। गोरी मुखोती रे, है गए अंग अंग सब ढीले। और सारी मिट जावे नूरानी, ओ सारी मिट जावे नूरानी, रोवे कर कर याद पुरानी। ओ सारी मिट जावे नूरानी, रोवे कर कर याद पुरानी। मेरी नाम की सतनामी हर श्री राम की। सुखदेव जी महाराज कहते राजा, ये जीव का प्रथम कर्तव्य है कि भजन करे। इसी के साथ आदरणीय ईश्वरवीर कुमार जी सिरसागंज से आदरणीय परम पूज्यपाद जो गुरु जी हैं, उनकी बुआ जी के दामाद जी हैं, जिन्होंने पटका पहना करके, साल उड़ा करके, माल्यार्पण पढ़ करके, दक्षिणा भेंट कर व्यासपीठ का स्वागत सम्मान सत्कार किया है। और सभी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जिनका सम्मान दक्षिणा के साथ किया है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। परमपिता परमात्मा की कृपा हुई बरसती रहे। और साथ में आदरणीय ललित कुमार जी, जो आदरणीय व्यास जी, उनके बुआ जी के बेटे ललित कुमार जी, जिन्होंने व्यासपीठ का स्वागत सम्मान सत्कार किया है। परमपिता परमात्मा संसार में इनको यश मान सम्मान ख्याति प्राप्त कराते रहे, अपना आशीर्वाद सदैव इनके सर पे बनाए रखे, परिवार में सुख शांति प्रेम बना रहे। बोल बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा, तूने ये पूछा कि जिस जीव को ये पता चल जाए कि कुछ समय के बाद में मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे एक काम करना चाहिए, मृत्यु को समीप देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। वैराग्य के शस्त्र के द्वारा मोह माया का विनाश करे
और ईश्वर की कृपा से सहज में ही संसार रूपी भवसागर को पार कर ले, नहीं तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। भगवान बड़े कृपालु है। सारे जीवन में भजन भी न किया हो और मरते समय भी एक बार ईश्वर का नाम ले ले तो वो जीव का कल्याण कर देंगे। संत लिखते हैं कि अंत समय जो भगति मती है और मानवती सोई होती गति है। परम कृपालु है भगवान। तभी तो भागवत महापुराण में व्यासी महाराज ने लिखा है कि नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञान नारायण परागति। संसार में जितने भी धर्म कर्म है, यज्ञान कर्म है, उन सबसे भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। बड़े पौत्रशाली भी अद्भुत कर्म भी है उनके। कृपा करना तो उनका स्वभाव है ही, और कभी कभी लीला करने पे आ जाए तो अद्भुत लीला भी करते हैं। शशि के हाथ में जब अकेले थे, शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तो मन में भाव आया, एक बहुत श्यामी मैं एक हूं, एक से बहुत हो जाऊं तो हे राजन सारी सृष्टि में वही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित है। सारी दुनिया बना दी, जगत का निर्माण किया, फिर संसार का निर्माण किया। जगत ईश्वर का प्रथम अवतार, जो ईश्वर ने बनाया वो जगत है, जो हमने बनाया वो संसार। जो हमने बनाया है वो संसार है। सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश दिशाएं ये सब जगत है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये संसार है। बड़ा करामाती है परमात्मा। और इस सचित आनंद स्वरूप अरे जगत में जगतपति सचित आनंद स्वरूप जगत में जगतपति सचित आनंद स्वरूप।
पार। कुछ अंदाज लगा दिया कैसे पैदा हुए, कुछ पिंड श्वेत जराई 4 प्रकार की सब्जी बनाई। जल चेतन और 5 तीन को कहतो है खेल पसार। जगतपति सतगुरु आनंद स्वरूप, जगत में जगतपति सतगुरु आनंद स्वरूप। भगवान ने जगत बनाया और हमने संसार बना दिया, लेकिन भगवान है कैसा कि जग के अंदर जग के बाहर लीला अजब। दुनिया के अंदर भी है, जगत के अंदर बैठा है, जगत से बाहर नहीं बैठा। जग के भीतर जग के बाहर लीला अजब। किसी मुनि और ज्ञानी ज्ञानी माने हरि जगतपति सतगुरु आनंद स्वरूप, जगत में जगतपति सतगुरु आनंद स्वरूप। अजीब कलाकार भगवान जगत के अंदर भी है, जगत से बाहर भी है। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर दुनिया बनाई इसने, और हमारे परम सत्य पूज्य स्वामी जी ब्रह्मचारी जी महाराज रैना से इसी आशीर्वाद की कामना महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। पृथ्वी आकाश पंच तत्व बना दिए, सारी दुनिया बनाई, और एक दिन अपनी नाम सरोवर से कमल पैदा किया, कमल से चतुरानंद ब्रह्मा को प्रकट कर दिया। अब एक मुंह है तो ये झंझट, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बना। लेकिन कलाकारी में कोई कमी नहीं है, ऐसे कलाकार हैं लाखों करोड़ों इंसान घूम रहा है जमीन पे, लेकिन किसी का किसी से चेहरा नहीं मिलता। एक से एक सुंदर बनाया। आप कल्पना करके देखिए कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है कि आप देखते ही मोहित हो जाते हैं। पर एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि सुंदर काम सुंदर व्यक्ति ही कर सकता है ना? तभी तो लिखा है कि छोड़ मोट कुंज नदी बन उपवन, और कहीं सुधर भूधर होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना
इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वृंदावन में एक पहलवान जी रहते थे। भगवान की बनाई एक भैंसा पर मोहित हो गए, ये बहुत सुंदर थे। घर में पिताजी का श्राद्ध हो रहा है और पहलवान जी भैंसा के घर का चेहरा देख रहे। इतना भैंसा जाती थी शाम को मां के बिहारी की आरती देखने। दुनिया मां के बिहारी को देख रही है, पहलवान जी मंदिर में खड़े खड़े भैंसा को देख रहे। एक बार पुजारी जी की नजर पड़ गई। गोस्वामी जी ने बुलाया, कहीं पहलवान जी इस भैंसा को क्यों देखते हो? उन्होंने कहा महाराज मुझे भैंसा से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये भैंसा बहुत सुंदर है, मैं इसकी सुंदरता को देखता हूं। गोस्वामी जी ने कहा ये भैंसा से भी कोई और सुंदर मिल जाए तो? उन्होंने कहा हम इसको छोड़ दें, क्या करेंगे हमसे? गोस्वामी जी ने मां के बिहारी के हाथ जोड़े, कही प्रभु बड़े बड़े पापी ताले, एक बार कृपा करिए, इस पापी का भी उद्धार कर दीजिए, दिखा दीजिए अपना विश्व मोहिनी रूप और मोहित कर दीजिए इस बुद्धि को। गोस्वामी जी हाथ जोड़े रो रहे थे। पहलवान जी से कहा पहलवान जी मां की बिहारी को देखने लगा, पहलवान जी की नजर लगी है बेटे पर। अचानक मूर्ति के अंदर से भगवान का विश्व मोहिनी रूप प्रकट हो गया। गोस्वामी जी को तो तब पता चला, आराम से पहलवान जमीन पे गिर गए। गोस्वामी जी ने पूछा क्या हुआ? पहलवान जी कहने लगे जो अभी दिखाई दिया था उसे धुआं उठा दो। गोस्वामी जी ने कहा ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब तुम भजन कराओ और उसे देखो। अब सोचिए कि हम उसकी बनाई हुई दुनिया पर रीत जाते हैं, वो कलाकार कितना सुंदर है। जो कहीं सुधर भूधर होगा, थोड़े मोटे कहीं सुधर भूधर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
तुम्हारे अंतर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, मुझको नदी बन जगाता है। नवर काले माँ से प्राची है, गगन महान हरि होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना ये बुराई जगत तो हर लेते हैं। सूर्य चंद्रमा तेरी रचना ये बुराई जगत तो हर लेते हैं। इसीलिए सूरज को हम हंस कर जल देते हैं। ओ नभ गंगा नचना हो सदा प्रभु तारा से अंबर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुंदरता से इससे चित हटाने को, जग की नजर सुंदरता से इससे चित हटाने को, हरि को हृदय बसाने को, यदि कारण करुणा मरुणाले हरि को हृदय बसाने को।
में देखे उन्होंने कहा सुंदर ही नहीं है, करुणा के सागर भी है। पंडित पुजारी वेद वेदांत कहते हैं नहा धो के मंदिर जाओ, मुझे तो रोज मिलने आते हैं, अभी भी मेरे हृदय में बैठे और मैं कैसा हूं, जन्म लेने के बाद मेरा कोई संस्कार हुआ ही नहीं। मेरा जो नाल था, नाल छेदन भी नहीं हुआ, उसी नाल पर मैंने जनेऊ बना लिया और फिर भी वो नहीं गए मेरे पर। इससे बड़े दयालु हो क्या होगा। हरि को गए बसाने जीवन तेरा तट पर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बहुत सुंदर है भगवान, हृदय में बसा निश्चय ही तेरा कल्याण होगा। कथा के पे विसर्जनो सुखदेव जी महाराज भाव में डूब गए, कहने लगे राजा इस संसार का सृजन दुनिया कहती है कि ब्रह्मा ने किया है, लेकिन उसके मूल में तो भगवान नारायण ही है। उनकी कृपा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी सामर्थ्य के बिना इस ब्रह्मा की क्या सामर्थ्य। फिर भी भगवान की आज्ञा से चतुरानंद ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहली बात अज्ञान की 5 वृत्तियां अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और विद्वेष पैदा किए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 बेटा पैदा किए। 11 रुद्रानियां पैदा की, लेकिन ब्रह्मा जी का मन नहीं भरा। भगवान श्री हरि का ध्यान किया तो उनके शरीर के 2 भाग हो गए, एक भाग से कन्या, दूसरे भाग से एक पुत्र पैदा हुआ। कन्या का नाम शत्रुपा पड़ा और पुत्र का नाम मनु पड़ा। ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी, बेटा तुम दोनों सृष्टि का सृजन करो। सुखदेव जी महाराज कहते राजा ये मनुष्य उन्हीं मन और शत्रुपा की संतान है, और मैं तो कहता हूं ये पूरी दुनिया ही मन शत्रुपा की संतान है। मन कौन है? हमारा मन। और शत्रु का कौन है दुनिया में? सत्य माने सैकड़ों, रूपा माने स्वरूप। जिसके सैकड़ों रूप है वही तो शत्रुपा है। और दुनिया में सैकड़ों रूप किसके? माया के। कभी बेटा बन के आ गई, कभी बेटी बन के, कभी बहू बन के, कभी सास बन के। ये दुनिया मन और माया नहीं तो बनाई है। मन ने कह दिया आप हमारे हैं, तो मन ने कह दिया ये पराए हैं। जिसको हमने अपना मान लिया उसके सिर में दर्द होता है तो हमारे दिल में दर्द होता है। जिसको हमने मन से अपना नहीं माना वो मरता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सुखदेव जी महाराज कहते राजन ये दुनिया मन माया ने बनाई है, सब मन का ही है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बताया राजन महाराज मनु को जब संतान उत्पन्न करने की सृष्टि सृजन की आज्ञा दी
उस समय मन के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान की नासिका से वराह रूप में भगवान श्री हरि ने अवतार लेकर रसातल के अंदर डूबी हुई इस पृथ्वी को बाहर निकाला और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। लेकिन रास्ते में एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मिला, भगवान ने उसका वध किया, अपनी आधार शक्ति लगाई और ब्रह्मा की समस्या का समाधान करके भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद मन और शत्रुपा ने इस सृष्टि का सृजन किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज मन और शत्रुपा से सुखदेव जी महाराज कहते 3 कन्याएं आकृति, प्रसूति और देवहूति, 3 कन्याएं पैदा हुई। 2 बेटा पैदा हुए जिनमें एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा, ये सारी सृष्टि महाराज मनु और शत्रुपा की कन्याओं से भरी पड़ी है। महाराज मनु ने अपनी 3 कन्याओं का विवाह किया। बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह बंद कर दीजिए।